कुछ लोगों के मन में ऐसा सवाल तो आता रहेगा जो नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई है या पैदा हुआ है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब इस्लाम का मजहब ही एक सच वाली मजहब है, एक सही रास्ता वाला मजहब है, तो फिर मैं नॉन मुस्लिम फैमिली में क्यों पैदा हुई हूँ या क्यों पैदा हुआ हूँ, है ना। जबकि मैं एक मजहब के ऊपर अपना पूरा दिल लगाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि असल में कौन सी मजहब है जिससे मैं सही रास्ते पे चल सकता हूँ, है ना। तो अगर इस्लाम ही सच वाली मजहब है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे नॉन मुस्लिम फैमिली में क्यों पैदा करवाया गया है, मुझे डायरेक्टली इस्लाम के अंदर क्यों पैदा नहीं करवाया। कुछ लोगों के मन में तो ये सवाल है, जो खासकर वो लोग जो इस्लाम के ऊपर अपना सीख लगाना चाहते हैं, अपना मन लगाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये है क्या, ये किस तरह की मजहब है, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं सही रास्ते को ढूंढ रहा हूँ। ऐसे लोग रहते हैं ना जो सही रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भटक जाते हैं कि मेरा रास्ता कौन सा है ना। तो फिर उनके मन में ये सवाल आता है कि जब इस्लाम सही मजहब है तो फिर मैं पहले से इस्लाम में क्यों पैदा नहीं हुआ, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस्लाम के अंदर पहले से पैदा नहीं करवाया। एक्चुअल में मेरे मन में भी ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शेखा इब्राहिम हियर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वेलकम। मैं इस्लाम के ऊपर मोटिवेशनल स्पीचेस देती हूँ और मॉडर्न इस्लाम के ऊपर अपना जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मैं अपना इन्फ्लुएंस देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। और ये जो इस्लाम के ऊपर पॉलिटिकल रिव्यूज़ आते रहते हैं, इंटरनेशनल और ग्लोबल जो न्यूज़ और चैनल्स में वगैरह बताते हैं, उनके ऊपर मैं अपने कमेंट्स और रिव्यूज़ बताती हूँ, ठीक है। एक होता है ना कि खासकर इस्लाम के ऊपर, ठीक है, खासकर जो रहता है ना, इट्स वेरी ऑन हाइप राइट नाउ। जो हमारे जो मजहब है ना इस्लाम, वो बहुत ही हाइप हो चुका है, बहुत एक ब्रांड बन चुका है वो, ठीक है। तो कहीं पर भी जब हमारी मजहब का नाम आता है तो वो हाइप बन जाती है, वो एक टॉपिक बन जाता है, खासकर नेगेटिविटी में। तो 1000 लोग मिल जाएंगे इस्लाम के ऊपर कुछ कमेंट्स देने की, कुछ नेगेटिविटी बताने की, ठीक है, जिसमें कोई नॉलेज नहीं है लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। लेकिन कई सारी कुछ लोग अभी भी बाकी है जो अपना स्टैंड अप लेते हैं, जो सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं अपना, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ दोज पर्सन। तो एक हिंदू भाई ने जाकिर नाइक साहब से ये सवाल किया है कि अगर इस्लाम ही सही मजहब है, एक सही रास्ता है, तो फिर हर किसी को ही एक इस्लाम के अंदर क्यों नहीं लाया गया है, क्यों कुछ कुछ मजहब दूसरी मजहब में पैदा हुए हैं। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दिया है। अगर आपको भी जानना है तो लेट्स गो। सर, मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है। वैसे आपका नाम क्या है? अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी ज़िंदगी में कि खुदा एक है।
लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी ज़बान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया सही कि बात खुदा है। एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने? और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? इंशाअल्लाह अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। इस टॉपिक में क्लियरली ये कवर हो चुका है कि हम जो मुसलमान लोग हैं, जो इस्लाम में पहले से ही पैदा हुए हैं, हमारा ये काम है कि हम अपना जो मैसेज है, हमारा जो वो पैगाम है, वो हम दुनिया को लाए। वो हमारे लिए एक टास्क है, समझ रहे हो? वो एक टास्क है कि हम थोड़ी थोड़ी करके या ज़्यादा करके लोगों पे हमारी जो रास्ता है, जो सच वाला रास्ता है, वो लोगों तक पहुंचाए, उन लोगों तक पहुंचाए जो इस्लाम धर्म में पैदा नहीं हुए। अभी इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में लेंगे कि आप अपना धर्म को क्यों थोप रहे हो, क्यों उसको, ये कमेंट्स आएगा, ये सवाल आएंगे लोगों पे। हम थोप नहीं रहे, हम हम फोर्स नहीं कर रहे लोगों को, हम सिर्फ मैसेज दे रहे, हम सिर्फ बता रहे कि देखिए ये रास्ता है। इसीलिए तो ये तो टॉपिक है, इसीलिए तो यही एक रीज़न है कि इस दुनिया में अलग अलग मजहब बने हैं, ठीक है, जिसमें से अगर कोई मजहब के लोग को सही रास्ता चुनना है लेकिन वो इस्लाम के मजहब में पैदा नहीं हुए, तो उनके सवाल ये आता है कि मैं पहले से इस्लाम में क्यों नहीं आया। तो जब उस इंसान के दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि मैं इस्लाम में पैदा क्यों नहीं हुआ, तो समझो उसके दिल में, उसके दिमाग में सवाल आ चुका है ना। वही इंसान एक टारगेट बन जाता है, हमारा एक टारगेट बन जाता है कि इस इंसान अपने ईमान को खोलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने दिमाग को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा एज अ मुस्लिम ये काम हो जाता है कि हम उस इंसान को सच्चाई बताएं, हम उस इंसान को सही रास्ता बताएं। एंड इफ आई यूज द वर्ड टारगेट, आई मीन टू से टारगेट ऑन हिज ईमान, ओके, टारगेट ऑन हिज ईमान, कि इस इंसान को सवालात आ रहे हैं इस्लाम के ऊपर, है ना, एज अ नॉन मुस्लिम। तो हमारा ये काम होता है एज अ मुस्लिम कि हम उनको सही रास्ता बताएं, ना कि हम उनको पकड़े और बोले कि आपको कबूल करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये हराम है, समझ रहे हो, ये हराम है बिल्कुल। हमें बताना है, प्यार से समझाना है। देखिए हर एक धर्म में एक अच्छे लोग हैं और एक बुरे लोग हैं, हर धर्म में। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हो और आप अगर एक गलत इंसान से बातचीत रख रहे हो जो कि
مسلمان ہے تو پھر وہ غلط انفلوئنس بن جائے گا آپ کے لیے، ہے نا. آپ کو اس انسان کے پاس جانا ہے جو صحیح ہے، جو آپ کی طرح صحیح ہے، ایز اے نان مسلم جو آپ کی طرح صحیح بندہ ہے، جو اسٹریٹ بندہ ہے، اس کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہی بندہ آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے گا. وہی بندہ آپ کو صحیح میسج دے گا، اچھے سے بات کرے گا، پیار سے سمجھائے گا، پیار سے بات کرے گا، ہے نا. ایک اچھا بندہ اچھے بندے سے ملے گا تبھی جا کے وہ سنک ہوئے گا دونوں، رائٹ. لیکن ایک نان مسلم ایک مسلمان کے پاس جائے جو اسلام کو مسلمان تو ہے لیکن وہ نام کا ہے نا. اس میں بھی دو پارٹس ہیں، ایک مسلمان نام کا مسلمان ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے ایمان والا مسلمان. تو ایک دو پارٹ ہے. اگر ایک نان مسلم صرف ایک مسلم بندے سے ملے اور وہ صحیح میسج نہ پہنچائیں، غلط میسج پہنچائیں یا جو بھی نیگیٹیوٹی ریزنز ہو، تو پھر وہ غلط بندے کے پاس جا رہا ہے. سینس بن رہا ہے یہاں تک؟ ویڈیو مفید لگی ہو تو ہی لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا. خیال رکھنا. ٹل دین جزاک اللہ.